बच्चा अभी दूसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं एज पर नेगोशिएबिलिटी एंड द प्रोसीजर ऑफ अ रिडम्पशन। तो बच्चा ये समझो, ये बहुत ही सिंपल टाइप के डिबेंचर होता है जिसमें बोले हुए रजिस्टर्ड डिबेंचर और दूसरा होता है बैरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है कि कंपनी में प्रॉपर रजिस्टर किए होते हैं डिबेंचर होल्डर के नाम के अकॉर्डिंगली। आपको ये डिबेंचर ट्रांसफर भी करवाना होगा तो ट्रांसफर फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद ही ट्रांसफर कर सकते हैं। ये डिबेंचर में ये पॉइंट ध्यान में रखना है, उसमें प्रॉपर पढ़ते तो और ज्यादा क्लियर होगा। रजिस्टर्ड डिबेंचर, द कंपनी मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ अ डिबेंचर होल्डर, मतलब पूरा रजिस्टर होगा कि समझ लो कितने डिबेंचर होल्डर हमारे यहाँ है, उसका पूरा रजिस्टर होता है। उसके बाद द रजिस्टर कंटेन द नेम, एड्रेस एंड अदर पर्टिकुलर रिलेटिंग टू डिबेंचर होल्डर। तो उसका जो होता है कंपनी का मतलब डिबेंचर होल्डर का नाम क्या है, एड्रेस क्या वहां पे है, पर्टिकुलर जो भी उसके डिबेंचर रिलेटेड होल्डर की बेसिक इंफॉर्मेशन सारी उनमें रहेगी। द ट्रांसफर ऑफ सब डिबेंचर रिक्वायर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर ट्रांसफर डीड टू गिवन टू एंट्री इन द कंपनी रजिस्टर। मतलब आपको समझ लो मुझे ये डिबेंचर ट्रांसफर करना है दूसरे और को, तो मुझे प्रॉपर ट्रांसफर डीड बना के कंपनी में भी रजिस्टर करना पड़ेगा, तब जाके डिबेंचर ट्रांसफर होंगे एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम में। आगे चलते, प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट ऑन सच डिबेंचर इज टू बी पेड टू पर्सन हुज नेम अपीयर इन द कंपनीज रजिस्टर। कंपनी के रजिस्टर में जिसका नाम होगा उनको ये डिबेंचर दिया जाएगा। तो ये रजिस्टर्ड डिबेंचर होता है जिसका प्रॉपर मेंटेन रिकॉर्ड कंपनी रजिस्टर बुक में रखती है, रजिस्टर बुक में, और उसके अकॉर्डिंगली जिसका नाम होगा उसको पेमेंट होगा। अभी आगे चलते हैं बैरर डिबेंचर। बैरर डिबेंचर मतलब वो जो डिबेंचर होता है कि सिंपल वो आपके पास समझ लो 100 रुपए का नोट है तो वो आपका वो बोलेंगे 100 रुपए आपके है। अभी सपोज मेरे पास 100 रुपए तो वो क्या हो जाएगा, वो नोट मेरी है। जिसका नीचे पड़ा हुआ है एक 100 का नोट, जिसके हाथ में आएगा उसका वो क्या हो जाएगा, 100 का नोट हो जाएगा। कहने का मतलब बहुत साफ है, जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा होता, जिसके हाथ में नोट होती है वही उसका मालिक बन जाता है। सेम वे बैरर डिबेंचर भी वैसे होते हैं। बैरर डिबेंचर में किसी का नाम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो नोट की तरह होता है, कैश की नोट होती है वैसा, जिसके हाथ में होगा वो डिबेंचर हो जाएगा। इसमें बच्चा जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है उसकी फिक्स डेट दी जाती है कि ये डेट पे सर आप जाना तो यहाँ पे आपको डिबेंचर इंटरेस्ट का जो भी होगा वो इंटरेस्ट मिल जाएगा। कोई भी जाके जाएगा जिसके पास ये कूपन होगी वो कूपन दे के कंपनी में देंगे या बैंक में देंगे तो आपको इमीडिएटली उसके पैसे मिल जाएंगे, इंटरेस्ट के जो भी होंगे वो आपको मिल जाएंगे। इसमें नाम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो इसको अभी हम प्रॉपर पढ़ते हैं और इसमें एक लाइन बहुत अच्छी है वो हम डिस्कस करेंगे जिसमें लिखा हुआ है देयर इज नो नीड फॉर एनी प्रोसीजर फॉर द ट्रांसफर सच डिबेंचर विद द कंपनी। उसमें कोई प्रोसीजर ही नहीं है, क्योंकि 100 की नोट मैं आपको देता हूं तो उसमें कोई प्रोसीजर होती है, तो आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई प्रोसीजर नहीं होती, तो सेम वे इसमें भी कोई प्रोसीजर नहीं है। आगे चलते हैं, द परचेजर हैज मेक अ पेमेंट टू द सेलर ऑफ अ डिबेंचर एंड टेक द डिलीवरी ऑफ डिबेंचर। जो परचेजर है वो डिबेंचर परचेज करना चाह रहा है, उसको क्या करेंगे तो वो पेमेंट करेगा एक हाथ से, दूसरे हाथ से सेलर जो होगा वो डिबेंचर उनको दे देगा। आगे चलते हैं, द बेरर डिबेंचर इज लाइक अ करेंसी नोट एंड कैन ट्रांसफर बाय द मेरली डिलीवरी। मतलब एक डिलीवर करने से साथ वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। वो आपको समझना है, वो करेंसी नोट की तरह होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 100 रुपीज नोट। आगे चलते हैं बच्चा, तो इसमें दिया हुआ है पर्सन हु द पजेस सच डिबेंचर एंजॉय ऑल द राइट देयर ऑफ। मतलब उसके सारे राइट वो एंजॉय कर सकते हैं जिसके पास ये डिबेंचर होंगे वो। द इंटरेस्ट कूपन आर अटैच विद द डिबेंचर सर्टिफिकेट फॉर द पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट on such debenture. Such coupon are like a check or order for the payment of interest which can be encashed by the debenture holder through the prescribed bank by the company on the due date the payment of interest। मतलब हर एक डिबेंचर के पास सर्टिफिकेट के बाद पीछे कूपन लगाई जाती है, उसमें डेट लिखी होती है कि कौन सी डेट पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कौन सी बैंक में मिलेगा, वो पूरा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा बच्चा। आपको प्रॉपर तरीके से वो डिबेंचर का जो होता है स्लिप, बैंक में जाओगे ये स्लिप दोगे आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो बच्चा ये जो पॉइंट था एज पर नेगोशिएबिलिटी जो था उसके हिसाब से डिबेंचर का बाइफर्केशन था। अभी हम जो कर रहे हैं बच्चा वो है एज पर द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन।
अभी रिडम्पशन की कंडीशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, डिबेंचर का बाइफर्केशन करते हैं। तो दो टाइप के डिबेंचर है, रिडीमेबल डिबेंचर एंड परपेचुअल और इनरिडीमेबल डिबेंचर। बच्चा ये परपेचुअल इनरिडीमेबल डिबेंचर जो अभी हमने डिस्कस किए थे, वो इंडिया में अभी खाली 30 साल, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो, और नॉर्मल कंपनी को 10 साल से ज्यादा अलाउ नहीं करते, लेकिन तो भी इशू किए जाते हैं। वो नाम अभी बोलने के लिए ही रहा है। तो बोला हुआ रेडीमेबल डिबेंचर मतलब पैसे वापस देना। पहले तो मीनिंग समझ लो, रेडीमेबल मतलब पैसे वापस देना। किसको वापस देना, तो डिबेंचर होल्डर को पैसे वापस देना है। कौन देगा, तो कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को पैसे वापस देती है। वो प्रोसीजर को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये जो होता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कैसे डिबेंचर, कितने डिबेंचर जो होते हैं डिबेंचर कब रिडीम करने हैं उसके रिलेटेड बात हो रही है। कई डिबेंचर ऐसे उनको बोला गया है कि वो होता है, अभी जो होता है वो ऐसे टाइप के परपेचुइटी तो डिबेंचर होते ही नहीं है, लेकिन अभी जो एग्जांपल के तौर पे वो फिक्स टाइम के डिबेंचर होते हैं, उसको रेडीमेबल डिबेंचर बोलेंगे, और जो सालों तक चलेंगे उसको बोलेंगे परपेचुइटी डिबेंचर। वो होगा 10 साल से ज्यादा नहीं। आगे चलते हैं बच्चा। अभी आप बोलोगे सर आपने बहुत कुछ बोल दिया फासम फास, ऐसा लग रहा है तो आप ध्यान से पढ़ लेना, मतलब समझ, एक बार सुन लो, क्लियर हो जाएगा। पढ़ूंगा तो एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। जिसमें बोला हुआ है रेडीमेबल डिबेंचर, the debenture which is issued with the condition that the amount of debenture can be repaid after the certain period are known as a redeemable debenture। मतलब सर्टन डेट के बाद पेमेंट किया जाएगा, वो डिबेंचर को हम रेडीमेबल डिबेंचर बोलेंगे। दिस अमाउंट विल बी रिपेड इन लमसम और बाय इंस्टॉलमेंट। मतलब ये डिबेंचर जब भी लमसम मतलब वो फिक्स अमाउंट नहीं होती, थोड़ी थोड़ी अमाउंट कंपनी क्या करती है, रिडम्पशन देती रहती है और पेमेंट करती रहती है, तो उसको हम क्या करेंगे, लमसम पेमेंट होता है या फिक्स इंस्टॉलमेंट पे रिडम्पशन होता है। द पीरियड ऑफ रिडम्पशन इज स्टेट इन द डिबेंचर और ट्रस्ट डीड। डिबेंचर का जो ट्रस्ट डीड होता है उसके अंदर या डिबेंचर डीड के अंदर ये प्रॉपर दिया होता है। अभी है आगे परपेचुअल और इनरिडीमेबल डिबेंचर, जिसमें दिया हुआ इनरिडीमेबल डिबेंचर आर दोज डिबेंचर which are not repayable by the company during the lifetime। सालों तक कंपनी पैसे लोगों के यूज करती रहेगी, उसके बदले में कंपनी उनको इंटरेस्ट देती रहेगी। लेकिन जनरली दिस टाइप ऑफ डिबेंचर रिपेबल ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी बंद होगी तभी जाके ये कंपनी को वापिस, मतलब ये जो डिबेंचर होते हैं उनके पेमेंट करना, मतलब कंपनी उनको लिक्विडेशन बंद होगी तब जाके डिबेंचर होल्डर को कंपनी पेमेंट करेगी। बच्चा ये कहने का मतलब है ऐसे डिबेंचर अभी टेक्निकल टर्म में आते नहीं है, लेकिन थियोरेटिकल आपको ध्यान में होने चाहिए। तो बच्चा यही लेक्चर खत्म करते हैं। दूसरा एक पॉइंट है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।